जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज खश में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और हम करने वाले हैं आपके कुछ आपके मन में चल रहे कुछ सवालों पर प्रेडिक्शन करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं आपको जो आपके मन में चल रही हैं, लेकिन बड़ी दुविधा में हैं आप कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या चल रहा है। ये सब चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। आपके मन में अभी क्या चल रहा है, जो चल रहा है वो होगा या नहीं, वो करना चाहिए या नहीं, अगर होगा तो कितने समय में होगा, आज यही सब जानेंगे। चाहे वो आपका बिजनेस हो, आप जॉब कर रहे हैं, या आपके रिश्तों में कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, या फिर आपके हेटर्स हैं, या जो भी चीज़ें हैं, सबके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। देखिए, पाइल सिलेक्शन ही है और 2 कार्ड्स यहाँ निकालूंगी। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करें उन्हीं को आप चूज़ करके अपनी रीडिंग को देखिएगा। तो आइज़ बंद करके आपको पहले अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करना है, डिवाइन को थैंक्स बोलना है कि मुझे इस रीडिंग तक पहुँचाया, मुझे ये मैसेजेस देने के लिए थैंक्स। सबसे पहले थैंक्स कहिएगा एंजल से, डिवाइन से कनेक्ट हो करके फिर अपना पाइल सिलेक्शन करिएगा। पाइल सिलेक्शन करते हुए अपनी मन में जो भी आपकी दुविधाएं चल रही हैं उनका भी आप ध्यान कर लीजिएगा कि जो ये सब चीज़ें चल रही हैं उनका मुझे सही से आंसर मिले, सही से जवाब मिले। तो शुरू करते हैं। मैं भी प्रे कर लेती हूँ। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 2 कार्ड्स पाइल सिलेक्शन के लिए। गुड। एस ऑफ वांड्स। तो 2 कार्ड्स निकले हैं, आपके सामने हैं। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइल नंबर 1, आपको इस कार्ड को पहले ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है कार्ड के एनर्जी को, और डिवाइन को थैंक्स बोलना है, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, एंजल्स को थैंक्स बोलना है कि जो भी मैसेजेस आपको दे रहे हैं बिल्कुल आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपके सभी सवालों के जवाब आपको सही मिल रहे हैं। तो ये है पाइल ए के लिए और ये है पाइल 2 के लिए। तो सेम प्रोसेस रहेगा। तो चलिए कार्ड्स को हम रख देते हैं यहाँ पे। ऑलरेडी आपके लिए आ चुके हैं और फिर से हम शफल कर लेते हैं। शफल अगर आप स्किप करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए, अब पाइल सिलेक्शन हो चुका है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए अब मैं कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। तो आपके मन में अभी क्या चल रहा है, आप अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान कीजिए और आपके मन में जो भी चल रहा है उनके सभी सवालों के जवाब आपको सही मिले, यही प्रभु से प्रे करें, ठीक है। तो कार्ड को मैं रख देती हूँ एक बार यहाँ पे और निकाल लेते हैं हम। 3 कार्ड एक साथ आए हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आए हैं ये 3 कार्ड एक साथ आए हैं, ठीक है। आपके दिल में भी क्या चल रहा है।
भाई आपके दिल में तो बहुत सही चीज़ें चल रही हैं। आखिर क्या चल रहा है आपके मन में? भाई आपके मन में अभी तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो हम पाइल नंबर 1 आपको वैसे ही आप जैसे देखिए कार्ड में जैसे दिख रहा है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं और आपका ध्यान फिलहाल उन पर है नहीं, लेकिन आपको ध्यान करना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और यह अपॉर्चुनिटी आपके काम में भी हो सकती है, आपके रिश्तों में भी हो सकती है। हो सकता है आपको कोई प्रपोज़ल आ रहा हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ अचीव करने वाले हों। तो ये कार्ड आपको बता रहा है ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। फिर इसके बाद आता है ये देखिए टेम्परेंस का कार्ड है। बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है ये। और आपके दिल में अभी फ़िलहाल आपका मन, आपका दिल, दिमाग सब कुछ बिल्कुल एकदम बैलेंस में है। देख रहे हैं आप यहाँ पे कुछ भी उथल पुथल नहीं है, सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा है, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। कुछ भी आपको इस समय डर नहीं है, कोई भय नहीं है आपके मन में, बिल्कुल उत्साहित हैं आप इस समय। ये समय आपका बहुत गजब का चल रहा है। और इसके बाद स्ट्रेंथ, ये देखिए एक से बढ़कर एक कार्ड आए हैं। देखिए हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप सब कुछ बैलेंस में लेके चल रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आपका काम हो, जो भी इस समय आप अपने मन में सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होंगी। लेकिन मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेहनत ज़रूर करेंगे। मेहनत के बिना आपका काम नहीं चलेगा। जैसे आप ये देख रहे हैं कि आप इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल हैं कि लॉयन को भी ग्रिप में कर सकते हैं। तो आप हर किसी के ऊपर हुकूमत भी चला सकते हैं। आप में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, तो आपको इसको बना के रखने के लिए मेहनत अवश्य करनी है। मेहनत आप करते रहेंगे तो आपको फुल प्रूफ रिजल्ट मिलते रहेंगे। ये कार्ड यही बताता है कि मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये पोजीशन रखनी है, अगर यूनिवर्स का आशीर्वाद आप अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, यूनिवर्स से अपॉर्चुनिटीज़ आपको आती रहें, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको मेहनत करते रहना है। आपने मिस बैलेंस बिल्कुल भी नहीं करना है। जो ये स्थिति आपकी है, इसे बनाए रखने के लिए आपको मेहनत करते रहना है। आपने कहीं पर भी ढील नहीं बरतनी है। कहीं आप ये सोचें कि भाई मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब बस आराम कर लें, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पोजीशन को बना के रखना पड़ेगा, सब कुछ बैलेंस में लेके ही चलना पड़ेगा। बैलेंस आप ऑलरेडी रखे हुए हैं अपने हर रिश्ते में भी, सब चीज़ों को बड़े स्मूथली आप चला रहे हैं, तो कंटिन्यू इसी प्रकार से आप चलाते रहिए। चलिए अब बात करते हैं अभी आपके मन में जो चल रहा है। अभी आपके मन में ये चल रहा है कि भाई जो मेरी ये पोजीशन है बस यूं ही बनी रहे, मैं यूं ही बस राजा बन के घूमता रहूं और सभी पर अपनी हुकूमत चलाता रहूं। तो देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस चीज़ को कायम रखने के लिए आपको थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना है। कहीं आवेग में आकर कुछ आप ऐसा सोचने लग जाएं कि अब हमें और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो अगर आपने अपने कार्य, अपने एफर्ट्स रोक दिए तो फिर आप डाउनफॉल में चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको जो इस समय आपकी स्थिति है उसे यूं ही बरकरार रखिए, ये आपकी यूं ही बनी रहेगी। अगर आपके अंदर ईगो, घमंड ये सब चीज़ें ना आए तो अपनी ईगो, घमंड पे आप नियंत्रण रखें और अपनी इस पोजीशन को ऐसे ही बनाए रखें। और इस समय जो आपके मन में चल रहा है वो डेफिनेटली होगा, बिल्कुल वो होगा। और कोई भी
चीज़ें आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप एकदम दृढ़ निश्चयी हैं। आप बिल्कुल बैलेंस बना के रखने वाले व्यक्ति हैं। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई जेंडर का यहाँ पे इशू नहीं है, कोई धर्म जात का कोई इशू नहीं है। हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जो भी जिस समय भी देखेंगे आपके साथ ये रेजोनेट होगी। तो चलिए, अब जो आपके मन में चल रहा है वो होगा या नहीं, या आगे की स्थितियां आपकी कैसे रहने वाली हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, आप बिजनेस में हैं तो भी आपकी सारी सिचुएशन बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन आगे की स्थिति आपकी कैसी रहने वाली है कि जो ये पोजीशन है ये हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी, या आगे कुछ गड़बड़ी आएगी, या क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। जो अभी आपके मन में चल रहा है वो चीज़ें होंगी या कैसे, डिवाइन की क्या मर्जी है। क्या आपको मैसेज दे रही हैं डिवाइन, चलिए देख लेते हैं। दो कार्ड निकल के आ रहे थे तो मैं इनको छोड़ नहीं सकती। डिवाइन की तरफ से मैसेज अपने आप मिल रहे हैं। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आगे की स्थितियां जो आपके मन में चल रहा है वो होगा या नहीं, क्या स्थितियां बन रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो देखिए, आपकी जो पोजीशन पहले बनी हुई है वही पोजीशन आपकी आगे भी रहेगी। देखिए, एक हैप्पी पर्सन आपको दिखाई दे रहा है। सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहेंगी, और जो आपके मन में चल रहा है, जो भी चीज़ें आपके मन में इस समय चल रही हैं, कि चाहे वो बिज़नेस को लेके हो, आपके रिश्ते को लेकर हो, कोई आपके लिए अगर रिश्ता आ रहा है तो डेफिनेटली वो आपके लिए परफेक्ट होगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है बिजनेस में, उसमें भी आप हाँ कर दीजिए बेझिझक, आपको उसमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपकी पोजीशन ही ऐसी है कि आपको ना तो लग्जरी की कमी रहेगी, ना आपको फेम की कमी रहेगी, आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और उसके बाद देखिए, आपकी ये और भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन जाएगी। आपकी ऐसी पोजीशन बन जाएगी कि आप जजमेंट कर सकते हैं। आप लोग आपके पास अपनी जजमेंट के लिए, आपको सजेशंस के लिए लोग आपसे सजेशंस मांगेंगे। ये आपकी सिचुएशन ऐसी आगे आने वाली है। देखिए, आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और, अपने भगवान का धन्यवाद आपको ज़रूर देना है कि आपको ऐसी पोजीशन दी। देखिए, ये पोजीशन आपकी ऐसी है, इस समय आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके पास इतना बल, इतनी बुद्धि और इतनी योग्यता आपके पास आ जाएगी कि आप अगर कोई भी फैसला अगर लेना चाहें किसी के लिए भी, तो एकदम सही फैसला लेंगे। आपके सामने कोई भी ऐसी पोजीशन आ जाए कि आपको दो में से सही हो या गलत, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो, लेकिन सही को सही ही कहेंगे आप। तो सही और गलत का चुनाव करने में आप कहीं पर भी नहीं चूकेंगे। तो ऐसी आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनने वाली है। ये सारी सिचुएशन बनने में आपको कितना समय लगेगा कि, और आपको कितनी मेहनत और कितना एफर्ट आपको करना पड़ेगा। वैसे आप बिल्कुल इस समय बैलेंस में चल रहे हैं, लेकिन ये स्थिति आपकी आगे कितने समय तक रहेगी और कितने समय में आपकी ये पोजीशन पूरी प्रॉपर एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन जाएगी, चलिए देख लेते हैं। तो ये निकल के आया है, इट्स अबाउट टाइम। और जो आपकी पोजीशन है पहले से ही बहुत बढ़िया है, और ये समय चल रहा है, ये आपका समय चल रहा है और कंटिन्यू चलेगा। इस समय को, इस टाइम को आप यूं ही बनाए रखें। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले अगर आप रेमेडीज़ की बात करें,
तो शुक्र ग्रह आपका इस समय बड़ा ही स्ट्रोंग होगा, तभी आपकी ये सिचुएशन बनी है। तो आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर घी का एक दिया अवश्य जलाना है, सबसे पहली बात। और फिर इसके बाद शुक्र का आपने बीज मंत्र जाप करते रहना है। शुक्र का आपने बीज मंत्र जाप करते रहना है। और हाँ, एक चीज़ आप बिल्कुल मत भूलिएगा, मेहनत आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, मेहनत आपको करते रहना है। और आपका ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है। आपके इष्ट देवी देवताओं को आप घर में पूजते हैं तो उनका आप निरंतर जाप पूजा आदि करते रहिए, यही आपको इस पोजीशन में हमेशा बनाए रखेंगे। तो बहुत ही बढ़िया रीडिंग निकल के आई है और बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है, इसी तरह से चलता रहेगा। अगर आप बिल्कुल भी गुमान ना करें अपने सभी रिश्तों को, सभी चीज़ों को एक बैलेंस में लेकर जैसे अभी चल रहे हैं वैसे चलते रहे, तो बहुत ही बढ़िया आपकी ये टाइमिंग रहने वाली है। मज़ा आ गया पाइल नंबर 1 आपकी ये रीडिंग पढ़ करके, तो सच में बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। चलिए देखते हैं पाइल 2 की क्या सिचुएशन निकल के आती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये भी। और देख लेते हैं पाइल नंबर 2, आप भी सतर्क हो जाइए और अपने इष्ट देवी देवताओं का, डिवाइन का थैंक्स बोलिए। आपको ये मैसेजेस मिलने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड को मैं रख देती हूँ एक साइड पे। भाई पहले भी 3 कार्ड इकट्ठे आए थे, अब भी 3 कार्ड इकट्ठे आए हैं, क्या बात है। ओह, तो आपके मन में अभी क्या चल रहा है? पाइल नंबर 2, आपके मन में अभी क्या चल रहा है? पाइल नंबर 2 आपके लिए आया है। आपने ये सिलेक्ट किया था एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, यूनिवर्स आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। देखिए आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं और आपने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है। तो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन आपके अंदर ऐसी स्टेबिलिटी है या नहीं, वो चीज़ हम आगे देखेंगे। यूनिवर्स आपको बहुत सी चीज़ें देना चाहती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहती हैं, मौके देना चाहती हैं। आप अगर कोई जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, उसमें ग्रोथ देना चाहती हैं, ग्रोथ दिख रही है, ऑलरेडी दिख रही है। तो आपके पास बहुत कुछ आने वाला है। देख लेते हैं आगे आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप चाहते हैं और जो आप चाहते हैं क्या वो होगा। आपके मन में अभी क्या चल रहा है? आपके मन में देखिए बहुत ही सिमिलैरिटी है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में। पाइल नंबर 1 का भी पहला कार्ड बैलेंस का आया था और यहाँ पर भी देखिए बैलेंस में चलने वाले व्यक्ति हैं आप। बहुत ही अपने चाहे रिलेशंस हैं, सब चीज़ों को आप बैलेंस में बनाकर चलने वाले व्यक्ति हैं आप। इस समय आपकी सिचुएशन यही है, आपके मन में बड़ी ही स्थिरता है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, खुशियां, अबंडेंस आपको मिलनी ही मिलनी है। तो स्टार का कार्ड है, अपने आप में ही पॉजिटिव है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। हीलिंग आप अपने आप में इतनी खुद को कर लेते हैं कि किसी दूसरे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इसके बाद ये देखिए 6 नंबर का कार्ड है, वीनस का कार्ड है, शुक्र का कार्ड है। तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है आपको। अगर आपके साथ किसी के भी रिलेशंस थोड़े से गड़बड़ाए हुए हैं तो बिल्कुल वो रिश्ते अब सुधरने वाले हैं। जो आपके साथ अभी बोलचाल किसी के साथ बंद है तो वो बोलचाल भी आपकी शुरू हो जाएगी। आपको बिल्कुल नए नए ऑफर्स आने वाले हैं। तो बहुत अच्छा कार्ड है, ये भी पॉजिटिव कार्ड है। आपके
अभी इस समय अगर आप किसी जॉब को देख रहे हैं या जॉब में आपकी प्रमोशन काफ़ी टाइम से नहीं हो रही, तो अब आपकी प्रमोशन होगी। बिजनेस में अगर आप हैं, कोई डीलिंग अभी तक नहीं आ रही, तो बहुत बड़ी डीलिंग आपको मिलने वाली है। बहुत बड़े आपको पेपर्स पे साइन करने पड़ सकते हैं आपके पॉजिटिव, आपके बिजनेस में ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ समस्या ये है कि द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है भाई। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आना, देखिए सब कुछ सही चल रहा है और आप सब चीज़ों को पा चुके हैं, फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं उथल पुथल है। द हर्मिट का कार्ड आना कुछ ना कुछ चेंजेस को दर्शाता है, कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल दूसरों का ध्यान तो बहुत अच्छे से रखते हैं। देखिए यहाँ बैलेंस बना के चलना, चाहे वो रिश्ते हों, आप बैलेंस बना के चलते हैं। यहाँ आपके साथ दूसरों के साथ रिश्ते अच्छे हैं, आपको ग्रोथ भी मिलेगी, सब कुछ होगा। अभी यहाँ पर आप देखिए, आपने अपने आप को ही इग्नोर कर दिया है। आप दूसरों को रोशनी देने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अपने आप को आपने इग्नोर कर दिया। द हर्मिट का कार्ड यही बताता है कि आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, आपने अपने आप को इग्नोर नहीं करना। आपने जैसे अपने आप को हील किया हुआ है, ठीक वैसे ही आगे भी आपको हील करना है, वरना पीठ पीछे वार करने वाले आपके बहुत हैं। पीठ पीछे वार करने वाले इतने लोग बैठे हैं आपके कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप दूसरों को रोशनी दिखाते जाएंगे और आपकी पीठ पीछे कोई वार कर गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको अवेकनिंग की ज़रूरत है, आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं अब आपके मन में अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो होंगी या नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ द हर्मिट का कार्ड आ जाना, आपके मन में कहीं ना कहीं कोई डर है, कोई भय है, चाहे वो आपके हेटर्स हों या किसी भी प्रकार का कोई डर तो है आपके मन में। वो डर आपका कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, चलिए देख लेते हैं। आपको अपने लाइफ को बड़े ध्यानपूर्वक चलाने की ज़रूरत है। अपने आसपास आपको बहुत ध्यान रखना है। आप लोगों को तो बहुत राह दिखा देते हैं, सही राय दे देते हैं, लेकिन जब खुद का समय आता है तब आप बिल्कुल डामाडोल हो जाते हैं। देख लेते हैं ये सिचुएशन, कब आप इस सिचुएशन से निकलेंगे। आपके मन में अभी जो ये दुविधाएं चल रही हैं, या जो आपके दुश्मन अगर हैं कोई, तो वो कब आपका पीछा छोड़ेंगे, कब कोई अगर आपकी पीठ पीछे वार करने वाला है, तो क्या है ये सब। कुछ तो है, कुछ है, बिल्कुल कोई तो है आपके पीछे, आपके हेटर्स हैं। देख लेते हैं। बस कुछ ही देर का समय है जो आपको निकालना है, फिर उसके बाद सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। देख लेते हैं, एक कार्ड और आपका निकालती हूँ, और उनों में से ही कौन धोखा देने वाले निकल जाते हैं पता नहीं चलता, तो बहुत ध्यान देना है आपको। दो कार्ड निकल के आए हैं। ओह, ये देखिए, द लवर्स, वही हुआ ना, यही बात है। द मून का कार्ड निकल के आया है, और कोई तीसरा पर्सन है और आप ही के अपनों में से कोई है। देखिए, मून का कार्ड ग्रहण लगा हुआ है, और इसका मतलब कुछ समय के लिए आपको, अगर आप कुछ सोच रहे हैं आगे कुछ करने का, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। आपके मन में अभी जो चल रहा है किसी कार्य के लिए या किसी रिश्ते के लिए, तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। आपको इसलिए रुकना है क्योंकि ग्रहण का जो समय होता है, कितने समय के लिए होता है,
कितने समय के लिए होता है? ये होता है हद मार के 1 दिन के लिए होता है। 1 दिन के लिए आप रुक जाइए, धीरे धीरे करके फिर आप, और हाँ, पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन है ऐसा पर्सन जो आपके रिश्तों में आपके गड़बड़ी कर रहा है, आपके रिश्तों में आग लगा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा रुक जाना है। फिर इसके बाद आपने थोड़ा धैर्य रख लिया, फिर इसके बाद आपके जीवन में सेलिब्रेशन आने ही हैं। कोई आपके रिश्तों को ख़राब नहीं कर सकता। ये देखिए, द लवर्स का कार्ड आया है। द लवर्स का कार्ड आना बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कोई कितना भी आपके रिश्तों को ख़राब करना चाहे, चाहे वो बिजनेस में हो या कोई भी आपके पीठ पीछे आपके वार करना चाहे, कितनी भी कोशिशें कर ले, नहीं कर पाएगा। कुछ समय के लिए आप धैर्य रख लीजिएगा। ये जो समय है ग्रहण का, इस समय को निकाल दीजिए, फिर इसके बाद सब कुछ सही ही चलेगा। कुछ समय के बाद आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि वो तीसरा पर्सन आखिर था कौन। द सन का कार्ड आया है और द सन एक चमकता हुआ सूरज आपको दिखा रहा है, ग्रोथ ही ग्रोथ आपको दिखा रहा है। तो कोई डरने की बात है ही नहीं। बीच में थोड़ा सा समय आपका ये आ गया, ग्रहण का समय, द हर्मिट का समय आ गया है। तो फिर इसके बाद सब कुछ सही है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं, जो ये ग्रहण आया है, हर्मिट का बीच में कार्ड आया है, तो ये कितने समय तक आपको झेलना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं जो आपके मन में चल रहा है वो कब तक होगा, अर्थात कब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, कब यह ग्रहण का समय निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं अभी आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं वो कब तक हो जाएंगी। कब तक? नॉट इन दिस लाइफ टाइम। वही मैंने आपको अभी यही कहा कि ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है। ग्रहण है, कुछ ही समय के लिए है, ये पूरा फुल टाइम के लिए नहीं रहेगा। तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पीठ पीछे वार करने वाले लोग कब खत्म होंगे देख लेते हैं। देखिए, जवाब आपको मिल गया। आप खुद ही इसे हैंडल कर लेंगे। आप खुद ही अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे और आपके दुश्मन, आपकी पीठ पीछे वार करने वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो जल्द ही आपकी हो जाएगी। जो ये ग्रहण है कुछ ज़्यादा समय का नहीं है। तो पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। ये भी बहुत ही वंडरफुल रीडिंग रही है। और देख लीजिए, आपको अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर्मिट का कार्ड हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छी रही ये भी रीडिंग। आई होप आप सभी से रेजोनेट करेगी। रेजोनेट ना करे तो समझ लीजिए अभी आपकी सिचुएशन स्मूथ चल रही है और डिवाइन अभी आपको कोई मैसेज नहीं देना चाहते, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। और अगर आपसे कनेक्ट करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज की रीडिंग करते हैं क्लोज। और नेक्स्ट रीडिंग क्या होनी चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए देते हैं वाणी को विराम। इसी प्रकार की और भी रीडिंग पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी न्यू रीडिंग आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय मेरे शिव शिवा, जय भोलेनाथ।